गुजरात के मोरबी में रविवार की शाम माचू नदी पर बने केबल पुल के टूटने से अब तक 132 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से शोक संतप्त परिवारों के साथ है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश की भावनाओं को झकझोर देने वाली इस घटना ने लोगों को आहत और दुखी किया है। इस हादसे को लेकर सरकार ने पीड़ित परिवारों को 6-6 लाख मुआवजे की घोषणा की है। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। अब तक 177 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं रखरखाव करने वाली एजेंसी के खिलाफ 304, 308, 114 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की एकता हमारे दुश्मनों को दर्द दे रही है। आज भी हमारे दुश्मन जाति, भाषा और नस्ल के आधार पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाले सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि देश के अंदर भी मौजूद है। इसलिए ऐसी ताकतों से हमें सावधान रहते हुए उनकी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते हुए कहा कि सरदार पटेल ने मजबूत और अखंड भारत के सपने को साकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों में एक मजबूत और समृद्ध देश बनने के स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा करेगा। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश गुलामी के सभी संकेतों से छुटकारा पाकर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन को अपना पहला हिंदू प्रधानमंत्री मिलने की खुशी के बीच हाल ही में हिंदू मुस्लिम झड़पों की एक स्वतंत्र जांच शुरू करने के बाद यूके स्थित एक दैनिक रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटेन के हिंदू स्मार्ट, अमीर और बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटेन स्थित हिंदू समूह इनसाइड यूके ने ट्वीट किया, ब्रिटिश हिंदू योगदान करते हैं, सहयोग करते हैं और सह अस्तित्व में रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, हिंदू धर्म द्वारा शासित कड़ी मेहनत, एकता और एकता में विश्वास करते हैं। डेटा झूठ नहीं बोलता। देश में आत्महत्या के कई मामलों के लिए चीनी कर्ज देने वाले ऐप्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर राज्यों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा कि चीनी लोन ऐप्स ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाला है। इस पत्र में इन ऐप्स की तरफ से वसूली के बारे में चिंताओं को उठाते हुए कहा गया कि इन ऐप्स द्वारा ब्लैकमेलिंग और डराने धमकाने की रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है, जिस पर अब गृह मंत्रालय ने इस पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। असम के कुछ और इलाकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अफ्स्पा को हटाया जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस आशय के संकेत दिए हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार 2 क्षेत्रों से यह कानून हटाने पर विचार कर रही है। बता दें, अफ्स्पा को 1 अक्टूबर को असम में 6 माह के लिए बढ़ाया गया था। बता दें, यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के तलाशी अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स इलाज के लिए अस्पताल में आने वाले मरीजों को बड़ी राहत देने जा रहा है। मंगलवार यानी 1 नवंबर से एम्स में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा, जिसकी घोषणा एम्स प्रशासन द्वारा की गई है। एम्स प्रशासन की ओर से मरीजों से लिए जाने वाला ओपीडी का 10 रुपए का शुल्क समाप्त कर दिया गया है और इसके साथ ही 300 रुपए तक की स्वास्थ्य जांच भी मुफ्त कर दी गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़ी राहत मिली है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को देश के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने 6 दिसंबर को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। बता दें, साल 2019 में संशोधित सीएए कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास करता है, जो साल 2014 तक देश में आए हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पुतिन की सेना ने फिर यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई मुख्य शहरों को हमले की जद में लिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध से पस्त देश की राजधानी कीव सहित खार्किव और अन्य प्रमुख शहरों के अहम बुनियादी ढांचों पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे राजधानी के एक हिस्से में बिजली और पानी की सप्लाई ठप पड़ गई है। बता दें, कुछ दिनों पहले क्रीमिया बीच पर अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइल से हमला किया था, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई महानगर पालिका के कथित भ्रष्टाचार का संज्ञान लेते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ऑडिट को आदेश दिए हैं। ये जांच के आदेश मुंबई महानगर पालिका के 5 अलग अलग कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिए गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार को इस बात का संदेह है कि कोरोना के नाम पर BMC में बड़ा घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर चंपावत बनबासा मिनी स्टेडियम में एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ ही हिस्सा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 550 से ज्यादा देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल कराने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। देश की एकता और अखंडता की रक्षा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेना होगा। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सेना और CRPF ने साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। शोपिया के कलर इलाके से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए, जबकि मोहंदपुरा गांव से तीसरे आतंकी आदिल गनी को गोला बारूद और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। देश के 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत होने के बाद अब मराठी में MBBS की पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। सरकार का कहना है कि इससे गैर हिंदी भाषी छात्रों के लिए डिग्री लेवल तक के प्रोग्राम की पहुंच बढ़ेगी। वहीं राज्य के मेडिकल एजुकेशन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि महाराष्ट्र एक कदम आगे बढ़ गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि MBBS ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, दंत चिकित्सा और नर्सिंग सहित मेडिकल प्रैक्टिस की अन्य स्ट्रीम की पढ़ाई भी मराठी में कराई जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने जोधपुर में आयोजित लोकपाल के वार्षिक सम्मेलन में अपील करते हुए कहा कि मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी, बिना मतलब सेवा शुल्क, बहुत ज्यादा फाइन आदि की शिकायतें लगातार आ रही है। गवर्नर ने कहा कि ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करते समय लोकपाल संवेदनशील रहे। उन्होंने कहा कि RBI लोकपाल और विनियमित संस्थाओं को पहले ग्राहकों की शिकायतों के मूल कारणों की पहचान और उसको ठीक करने के लिए आवश्यक प्रणालीगत उपाय करने चाहिए। कोविड की महामारी से उभरते ही भारतीय उपभोक्ता बाजार ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ी है। रिटेल इंटेलिजेंस फर्म बिजोम ने अपने रिसर्च में बताया है कि अक्टूबर में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG का विक्रय 5.6% बढ़ा है। केवल इतना ही नहीं, दिवाली सीजन में विक्रय में पिछले वर्ष की तुलना में 11% का उछाल आया है। FMCG क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपतियों के अनुसार पैक्ड चावल, आटा, मसाले, गिफ्ट पैक और कन्फेक्शनरी उत्पादों का विक्रय 2.5 अंक से बढ़ा है। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की बैडमिंटन स्टार जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। दोनों ने मिलकर फ्रेंच ओपन सुपर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में चीनी ताइपे और यांग को 21-13, 21-19 से हराकर मेंस डबल्स का पुरस्कार जीत लिया है। इस ऐतिहासिक जीत पर भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दोनों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस जोड़ी ने 2019 फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी जगह बनाई थी, लेकिन वहां उन्हें जीत प्राप्त नहीं हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 विश्व कप में भारत ने 3 मैच खेले हैं। इनमें से 2 मैच जीतने के बाद भारत ग्रुप 2 की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। क्रिकेट प्रेमियों को बता दें कि टीम को अभी 2 मैच और खेलने हैं। इनमें पहला मैच बांग्लादेश के साथ 2 नवंबर को एडिलेड में होगा। दूसरा और सुपर 12 का अंतिम मैच 6 नवंबर को जिम्बाब्वे के साथ होगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरे ग्रुप में भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं प्रबल हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार देश के पास वर्ष 2035 में अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इसके लिए रॉकेट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी बनाया जा रहा है। इस रॉकेट को उद्योगों को उत्पादन के लिए जारी किया जाएगा। इसरो इस प्रोजेक्ट में निजी उद्योगों को भी साझेदार बनाएगी। जानकारी के अनुसार रॉकेट से पहला प्रक्षेपण 2030 में हो सकता है। अनुमान है कि उपकरण को अंतरिक्ष में पहुंचाने में हर किलोमीटर के लिए $1900
और विस्तृत प्रारूप में $3000 खर्च होंगे। यह रॉकेट 2035 तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएगा।